नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डबल स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 पर 67,867 को अब एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,661 की चयन सूची के बारे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द जारी होगी। दूसरी तरफ जो 67,867 को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बन रही है। अब ऐसे में जो 31,661 की नियुक्ति है वो एससी के फैसले के बाद ही होगी। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप स्वयं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपको एक अपडेट मिली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा लिस्टेड हो गया है। मामला किससे संबंधित है किससे नहीं है इसके बारे में आप सभी को बता दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेकर थोड़ा विवाद है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 14 तारीख को इस मुद्दे की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर 14 तारीख को सुनवाई होती है तो उससे दोनों पक्षों को फायदा होगा, चाहे वो 31,661 को लेकर हो या फिर 67,867 के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा है कि सुनवाई होने से 31,000 पर रोक लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट से ये कन्फर्म कर दिया जाता है कि ऑर्डर इस तारीख को आ रहा है, तो आपके जो नियुक्ति पत्र होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अधीन नहीं होंगे, पहला। दूसरा, यहाँ से आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा कि आगामी समय के अंदर अगर कोई स्टे एप्लीकेशन लिस्टेड हो जाती है और उस पर स्टे लगा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि 31,000 का प्रोसेस शुरू होने के बाद में फिर एक बार रुक जाएगा। और भी तमाम ऐसे विवाद हैं जो कि आगामी समय के अंदर ख़त्म हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से एक बार कन्फर्मेशन कर दिया जाता है इस भर्ती के बारे में। अब सवाल आता है कि जो सुनवाई होने वाली 14 तारीख को, वो 14 को होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे इस केस की डिटेल निकाली गई है 12,989/2020 आप सभी के सामने। ये याचिका, जैसा कि दोस्तों मैंने कल रात को आप सभी को बताया था कि कट ऑफ मुद्दे को लेकर है, मतलब कि पासिंग मार्क के खिलाफ है। यहाँ पे जजमेंट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जो आप सभी के सामने आ जाता है। जैसा कि मैं शिक्षा मित्रों की तरफ से कहा जाता है कि वो पासिंग मार्क को लेकर यहाँ पे गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो 156/2019 आप सभी के सामने, जो कि डबल बेंच की तरफ से मामला सुनाया गया था, पीके जायसवाल सर की तरफ से, कर्नल प्रभार सर की तरफ से, ठीक है। अब ऐसे में इसी याचिका को यहाँ पे चैलेंज किया गया, उसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, लेकिन यह मामला डिफेक्ट में चला गया था। डिफेक्ट ठीक होने के बाद आप सभी को यहाँ पे लिस्टेड करवाया गया, लेकिन तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मेन याचिका थी उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया था। अब यहाँ पे लोगों के मन में सवाल है कि यह याचिका उसके साथ में टैग की जा सकती है। हो सकता है कि ऐसा टैग किया जा सके, लेकिन इसमें आईए के थ्रू जो अभ्यर्थी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो भी अपने एडवोकेट को खड़ा करना चाहते हैं, वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर 31,661 को शुरू करवाया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें इस याचिका के अंदर 31,661 के बारे में कोई मैटर नहीं है, मतलब उसके अंदर स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है। यह याचिका पहले से लिस्टेड थी, लेकिन इसमें आईए के माध्यम से इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2 भागों में कराई जा रही है, जो कि आपका अंतरिम आदेश दिया गया था। क्या ये आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जल्द आता है तो 67,867 को एक साथ नियुक्ति मिल जाए। तो इससे नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें आईए के थ्रू जो अभ्यर्थी अपने एडवोकेट को खड़ा करके यहाँ पे पक्ष रख सकते हैं। डिपेंड सब कुछ करेगा ललित सर के ऊपर, वो इस याचिका को सुनकर क्या आदेश देते हैं। क्या इस याचिका के आधार पर 31,661 के बारे में कोई जानकारी निकलती है और साथ में 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में क्या क्या यहाँ से जो अपडेट है वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में इससे बेनिफिट होगा 31,767 जो एक साथ नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिल सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा ललित सर के ऊपर, ठीक है। ऐसे में ये तो बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। इसके अंदर जो याचिका फाइल की गई है वह स्टे एप्लीकेशन नहीं है, यह सिर्फ आईए के माध्यम से अभ्यर्थी इसमें जुड़ते हुए अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर 31,661 के बारे में आ जाता है। सरकार की तरफ से कल बयान दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्द यहाँ से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी।
एनआईसी की तरफ से जानकारी निकली, कल कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होने वाली थी, तो ऐसे में आज जारी होगी कि नहीं होगी इसको लेकर भी कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है कि सोमवार तक आप सभी को यहाँ पे इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि एनआईसी वैसे तो बंद रहता है, अगर खुलेगा तो आप सभी को शाम तक या दोपहर तक जो भी जानकारी निकलेगी बता दी जाएगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा, जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और उसके बाद ही आपको यहाँ से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जो भी चीज़ें होंगी सुप्रीम कोर्ट पे अब आपका निर्भर करने वाला है। लेकिन जो मंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर, ये 1 हफ्ता कितना लंबा रहेगा और कब तक इसमें आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकारियों की तरफ से बात करें या फिर अगर हम बात करें एनआईसी की तरफ से, उनकी तरफ से अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया गया कब तक आपका यहाँ से शेड्यूल जारी होगा। हालांकि मंत्री जी का जो कहना था आज या कल उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन आज निकल चुका है, मतलब कल वाला। अब ऐसे में आप सभी इंतजार करिए मंडे तक। अगर मंडे तक आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है तो यहाँ से 100% कन्फर्म हो जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो काउंसलिंग है वो करा दी जाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर, जो कि 14 तारीख को आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि 14 तारीख की सुनवाई से पहले आपके सामने शेड्यूल आ जाए, चयन सूची भी जारी कर दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर मंडे को आपका शेड्यूल आता है तो 24 घंटे के अंदर चयन सूची जारी की जा सकती है, जैसा कि सरकार का बयान है। अब वो कितना सही है इसके बारे में आप सभी इंतजार करें। लेकिन जो 14 तारीख को सुनवाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस मुद्दे के लिए। इससे पहले भी आप सभी को बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर आईए के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी पॉइंट को रखेंगे। जो भी चीज़ें निकलेंगी आप सभी के सामने 14 को स्पष्ट होंगी। और अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि 12 तारीख को सुनवाई होने वाली 67,867 की चयन सूची रद्द करने के लिए। अब वहाँ से कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हम अंतरिम आदेश भी दे सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एनसीबीसी में सुनवाई होने वाली 11 तारीख को होगी कि नहीं होगी इसके बारे में आप सभी इंतजार करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी अगले हफ्ते। दूसरी तरफ बात करें बीएड अभ्यर्थी के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड अभ्यर्थी को बहाल करने की बात की जाती है कि बीएड को यहाँ से बाहर निकाला जाए। इस मामले को लेकर आपको पता है तमाम याचिकाएं लग चुकी हैं, अभी भी लगी हुई हैं और नई भर्तियों के बारे में लगा दी गई हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को ये भी बताया कि बिहार के अंदर तमाम मामले चले कि बीएड को यहाँ पर सेकंड वरीयता दे दी जाए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर रोक लगा दी गई कि भाई बीएड को सेकंड वरीयता नहीं दी जा सकती। एक रिक्रूटमेंट के अंदर 2 तरह के लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो ऐसे में वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तो तमाम जगहों को लेकर अभ्यर्थी दावे करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि अगर एक बार किसी डिग्री को या फिर किसी डिप्लोमा को एनसीटीई की तरफ से एलिजिबिलिटी मिल चुकी है तो उसके बाद में उसको चैलेंज करना, उसको बाहर करवाना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकली थी प्राइमरी के अंदर, लेकिन वहाँ प्राइमरी के अंदर बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया था। हालांकि एनसीटीई की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन सरकार के पर डिपेंड करेगा कि सरकार उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लिया गया है। एज इट इज़ राजस्थान के अंदर वैकेंसी आने वाली है, सेम बिहार के अंदर भी हो चुका है। अब दिल्ली के अंदर भी यहाँ से अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक, जैसा कि आप सभी के सामने है। 1030 से अधिक दिल्ली में स्कूल हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 55,000 से अधिक शिक्षक दिल्ली में स्कूल में हैं। तो ऐसे में 20,000 से जो इनके अतिथि शिक्षक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आप सभी के सामने आ जाता है कि वजह क्या है, गुणवत्ता बढ़ेगी, पठन पाठन सुधरेगा, प्राइमरी के लिए और भी पढ़े लिखे अभ्यर्थी आएंगे, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे, जिससे कि और भी बेनिफिट मिलेगा सरकार को। ठीक है, व्यवस्था क्या रहेगी, डीएलएड और साथ में जैसा कि आप सभी को तो बाईएड पास जो अभ्यर्थी वाले होंगे उनको क्या मिलेगा कि अभी तक डीएलएड और बाईएड जो अभ्यर्थी होते हैं वही पात्र हुआ करते थे। निदेशालय से इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तैयारी की जा रही है। बदलाव तीसरा क्या होगा, बेस कोर्स अनिवार्य होगा, जिसके बारे में आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिला है। तो एनसीटीई की अधिसूचना आप सभी के सामने आ जाती है। जैसा कि आप सभी को बताया कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड अगर आपके पास है तो आपको पात्र माना जाता है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुआ है और लगभग सभी स्टेट के अंदर लागू होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं
उनके लिए यहाँ पर पहली अच्छी खबर ये हो जाती है कि अब आप बीएड अभ्यर्थी दिल्ली के अंदर भी शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी अच्छी खबर आप सभी के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। प्राइमरी शिक्षकों के 4000 पद दोस्तों यहाँ पर भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नियम में बदलाव की कवायद शिक्षा निदेशालय शुरू कर दी गई है। इसके तहत नियमों बदलाव के प्रारूप निदेशालय तैयार किया जा रहा है, जिस पर 4 नवंबर तक सुझाव आपत्ति मांगे गए हैं। प्रारूप के तहत अगर बात करें 4000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें से अगर बात करें प्राइमरी शिक्षकों के लगभग 45 और जो पद हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। स्कूल एक्सीडेंट और सचेत हुए हैं। नियुक्ति के बाद बेस कोर्स निदेशालय भर्ती प्रक्रिया के नियमों के प्रस्तावित बदलाव के तहत बीएड पास अभ्यर्थी को बतौर प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने का अधिकार दे रहा है। अभी तक राज्यों को प्राइमरी शिक्षक पद पर बीएड पास अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए केंद्र विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन पहले से मिल चुकी है एनसीटी की तरफ से। तो ऐसे में सभी सरकारें अपने राज्यों के अंदर बीएड को यहाँ पर योग्य मानते हुए आगामी समय के अंदर हर एक भर्ती में मौका देती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।